नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर के सबसे बड़े मेल्टडाउन के बारे में, इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस। पिछले कुछ दिनों में हजारों पैसेंजर्स अफेक्टेड हुए, एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइंस लग गई और हर जगह एक ही सवाल गुनगुन रहा था, इंडिगो के फ्लाइट्स के साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंडिया के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो फ्लाइट्स का मैसिव कैंसिलेशन वेव चला। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह एक ही सीन था। कैंसल्ड फ्लाइट बोर्ड्स कंटिन्यूसली रिफ्रेश हो रहे थे। पैसेंजर्स लाइन में खड़े वेटिंग फॉर आंसर्स और स्टाफ भी ओवरलोड हो चुका था। कुछ दिन तो ऐसे थे जहां एक ही दिन में हंड्रेड्स ऑफ इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 10% से भी नीचे चला गया। मतलब 100 में से सिर्फ 8 to 10 फ्लाइट्स टाइम पर चल रही थी। ये इंडिया की एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े डिस्ट्रप्शन में से एक बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसा हुआ क्यों? ऑफिशियली रीजन दिया गया नई FDTL रूल्स यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। DGCA ने ये रूल्स पायलट्स की सेफ्टी के लिए लाए, जिसमें रेस्ट टाइम बढ़ा दिया गया, नाइट लैंडिंग्स लिमिट हो गई और ड्यूटी आवर्स स्ट्रिक्ट हो गए। सेफ्टी के लिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब इंडिगो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। एयरलाइन ने शायद अंडरएस्टिमेट कर लिया कि उन्हें कितने एक्स्ट्रा पायलट्स चाहिए होंगे। जब रेस्ट टाइम बढ़ा तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल फ्लाइंग आवर्स कम हो गए, लेकिन फ्लाइट शेड्यूल दिसंबर के पीक सीजन का था। हाई ट्रैफिक, विंटर रश सब साथ आ गया। रिजल्ट, सीवियर पायलट शॉर्टेज। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिगो का लीन स्टाफी मॉडल इस मेल्टडाउन का मेजर रीजन बना। सिस्टम एकदम से ओवरलोडेड हो गया और पूरी शेड्यूलिंग कोलैप्स हो गई। क्राइसिस इतना बढ़ गया कि DGCA को इंटरवीन करना पड़ा। रेगुलेटर ने इंडिगो को शो कोर्स नोटिस दिया और कुछ FDTL रूल्स टेम्पोरली रिलैक्स किए ताकि ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो सके। मीनवाइल इंडिगो ने पैसेंजर्स के लिए कुछ इमरजेंसी स्टेप्स अनाउंस किए। कैंसल्ड फ्लाइट्स के लिए ऑटोमेटिक रिफंड्स, 5 से 15 दिसंबर तक ट्रैवल वालों के लिए फ्री कैंसिलेशन और 0 चेंज फीस, और अपना फ्लाइट शेड्यूल टेम्पोरली रिड्यूस कर दिया। एयरलाइंस का कहना है कि उन्होंने अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक रिस्टोर कर ली है। ऑलमोस्ट 95% डेस्टिनेशंस वापस ऑपरेशनल हो गए हैं और पूरी स्टेबिलिटी फरवरी 2026 तक एक्सपेक्टेड है।